गरम तवे पे पानी डालने से आपका कौन सा मसला हल होने वाला है? कैसे आपके ढेरों पैसों की बचत होने वाली है? इसी तरीके से और भी कुछ किचन टिप्स जो आपके घर और किचन के कामों को आसान बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चलो देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले टिप्स की तरफ। अगर आपके पास फ्रूट की टोकरी लीड वाली नहीं है, आप सादी टोकरी का भी यूज़ कर सकते हैं। सादी टोकरी में कैसा होता है ना, लीड नहीं होती है तो मक्खी मच्छर कीड़े भी इस पर बैठते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये मैंने बिल्कुल सादी रबड़ बैंड ली है, कैरी बैग पे चढ़ा लेना है। और यहाँ चाहें तो आप चाहें तो एक यहाँ सेफ्टी पिन लगा सकते हैं जो ये आपका अच्छे से फिक्स हो जाए। अब ये देखें, है ना कितना बेहतरीन और यूज़फुल टिप्स। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। मेरा अगला टिप्स है ये कूटने वाले टूल को लेकर। आपके पास अगर ये कूटने के टूल नहीं है तो बेलन हर किसी के घर में होता है, और स्टील का गिलास भी। यही स्टील का गिलास और बेलन आपका इन्हीं टूल का काम करेगा। जो कूट के दिखाती हूँ। अगर हम इन चीज़ों में कोई चीज़ कूटते हैं तो निकल के बाहर बहुत ज़्यादा गिरती है, लेकिन आप कोई चीज़ गिलास के अंदर कूटेंगे तो आपकी वो निकल के बाहर बिल्कुल नहीं गिरने की है। ये देखें। चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। से मेरे नए कपड़ों को लेकर, आप नए कपड़ा अगर आपके पास बिल्कुल प्योर कॉटन है तो आप उसको पूरी रात के लिए पानी में ज़रूर भिगोएं, और उसे जिस पानी में भिगो रहे हैं उसमें 1 चम्मच भर के नमक डाल दें, और नमक डालने के बाद ये कपड़ा डालें। इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे, यानी कि जितना भी इसको सुकड़ना होगा ये बिल्कुल पानी में रह कर सुकड़ जाएगा और इसका कलर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, और ओवरनाइट के बाद आप इसको सुखाने के बाद तब इसको कटिंग करें। मेरा अगला टिप्स है मलाई को लेकर। ये आपकी जब मलाई जम जाए तो आपको ना एक चाकू लेना है और शार्प की जगह से कुछ चारों तरफ घुमाना है। जो हमारी बिल्कुल वेस्ट मलाई हो जाती है, जिसको हम बिल्कुल धोने में फेंक देते हैं, वो आपकी धोने में अब नहीं फेंकेगी। तो मलाई जमा करते टाइम स्टैंड ज़रूर करना है। इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका जो इसके अंदर दूध है वो आपके काम आ जाएगा, और जो हमारी मलाई है ना, ये दूध की वजह से ही ख़राब होती है। मलाई के अंदर जो एक स्मेल सी आने लगती है वो दूध की वजह से ही आती है। अब आप अपनी मलाई को दूध निकाल के जब जमा करें, और ये दूध आप अपने काम में ले लीजिए। तो अब आप इसे फ्रिज के बाहर भी रखेंगे तो एक लंबे टाइम तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। मेरा अगला टिप्स है बच्चों की दवाइयों को लेकर। बच्चों की दवाइयों में शुगर सिरप ज़रूर होता है, तो उसकी वजह से इसमें बहुत जल्दी चींटियाँ लग जाती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक कंटेनर, और उसके अंदर इस तरीके से आप अपनी दवाएं पूरी बच्चों की रख दीजिए, और इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। ये पानी की वजह से इसके अंदर चींटियाँ नहीं आने की हैं। तो चलो बढ़ते अपने अगले टिप्स की तरफ। मेरा अगला टिप्स है टॉवल को हैंग किस तरीके से करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको ऐसे फोल्ड करना है, और एक लेना है आपको क्लेचर, और क्लेचर को आपको इस तरीके से इसमें लगा देना है। ये देखिए अच्छे से लग गया है। ये देखिए ये कील है, और कील में से इस तरीके से लगा देना है। और अब इसका लुक देखें। अब आप इसको कितना भी हिलाएं, ये बिल्कुल भी गिरने वाला नहीं है। वो निकाल कर भी दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल कील में ही लगा हुआ था, है ना कितना बेहतरीन और यूज़फुल टिप्स। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है मेरा तवे के पानी को लेकर। आपको सबसे पहले तवा काफ़ी तेज़ गरम कर लेना है, और उसके बाद डालना है आपको पानी। चूल्हा बंद कर देना है। इसके अंदर डालेंगे नमक, यानी कि नमक में इसमें 2 चुटकी डालूँगी। अगर आपके पास सेंधा नमक है तो सेंधा नमक डालें, अगर सेंधा नमक नहीं है तो सादे नमक से भी काम चल जाएगा। अब आपके ये पानी किस काम आने वाला है, आपको कितनी भी ज़्यादा खांसी हो रही हो, कैसी भी खांसी हो, सूखी हो या बलगमी खांसी हो, बस आप इस पानी को पी लीजिए। 3 दिन के अंदर ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको दिन में एक टाइम किसी भी टाइम ले सकते हैं। आप चाहें तो सोते टाइम ले लीजिए, आप चाहें तो दिन में किसी भी वक्त ले लें। ये देखिए हमारा ये पानी ठंडा सा हो गया है थोड़ा।
ऐसे पलटे और इसको घूट घूट करके पी लें। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। मेरा अगला टिप्स है लाइटर को लेकर। होता हमारे लाइटर में पानी चला जाता है और लाइटर हमारा बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, आप उस वक्त तो माचिस यूज़ कर लेना कि आप जिस तरीक़े से भी चूल्हा जला रहे हैं चला लीजिए। और जब आपका काम निबट जावे तो जब ये चूल्हा गर्म ही होगा, इसका ये बर्नर, तो आप इसको इस तरीक़े से रख दें। इस तरीक़े से रखने से इसके अंदर हीट जाएगी, हीट की वजह से ये आपका दोबारा से चालू हो जाएगा। अब मैं आपको इसे चालू करके दिखाती हूँ। ये देखें, मेरा अगला टिप्स है ये टिफ़िन जो होते हैं, कभी हमें ऐसा होता है हमने जब भी धोए होते हैं उसी वक्त हमें खाना देना पड़ता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, चूल्हा चालू करें और बिल्कुल इसको हल्का कर दें, बिल्कुल स्लो, क्योंकि अगर आप तेज़ करेंगे तो फिर ये गर्म हो जाएगा, तो उसको फिर हमें ठंडा करने में टाइम लगेगा। इस तरीके से रखें हैं, ये जैसे आपके हीट अंदर जाएगी ना, उससे ये बहुत जल्दी सूख जाएगा। नहीं तो आप क्या करें, इसके ऊपर चिमटा रखें और चिमटे के ऊपर इस तरीके से इन्हें रख देना, है ना। कितनी यूज़फुल टिप्स। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। मेरा अगला टिप्स है सेब के छिलकों को लेकर। छिलकर नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को छिलकों के साथ पसंद नहीं होता, वो छिलकर ही खाते हैं। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, ये हमें सेब के छिलके चाहिएंगे और हमें चाहिएगा अनार के छिलके। अनार के छिलके मैं हमेशा सुखा के रखती हूँ, क्योंकि मैं ये सब बहुत से कामों में लेती हूँ। इस तरीके से मुझे ये 2 बड़े से टुकड़े चाहिएंगे, इनको मैं अच्छे से धो लेती हूँ। क्योंकि अब आपको लेना है गर्म पानी। गर्म यानी कि हमने बिल्कुल खौलता हुआ पानी लिया है, 1.5 गिलास के करीब पानी है। इसके अंदर ये जो मैंने छिलके थे अनार के वो डाल दिए हैं, और ये सेब के छिलके। सेब हमने अभी काटा है और ये सेब हमने धो के काटा था, तो इन्हें धोने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आधे अनार का छिलका और आधे सेब का छिलका। अगर आपके पास सेब का छिलका नहीं तो आप खाली से अनार के छिलके से ही बना सकते हैं, क्योंकि अनार के छिलके हम सुखा के रख लेते हैं। इसे हम ज़रा ढक के रख देते हैं। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, जब मैं आपको दिखाती हूँ और किस काम में आएगा और इसके क्या फ़ायदे हैं, वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। देखो इसे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसे छान लेना है। आप चाहें तो इसमें शहद डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे बिना शहद के भी ले सकते हैं। इसे दिन में किसी भी वक्त ले सकते हैं। आप इसे हफ्ते में 3 बार भी लेंगे तो आपको कभी भी विटामिन सी की कमी नहीं होने की है। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और आपकी स्किन में भी एक अच्छा ग्लो आता है। बाल भी काले, लंबे और घने होते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हमारे हाजमे को ठीक करती है। जो हमारे पेट में गैस बनती है उस गैस को नहीं बनने देती है। इस तरीके से आप इसकी स्टीम भी ले सकते हैं। भाप लेने के भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं इससे। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। इसी तरीके से ऐसे कुछ टिप्स जो नोट करके हमें अपने पास रखने चाहिए। जैसे कि कई बार एड़ियों में दर्द होने की वजह से हमें चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है। इसके लिए आप सरसों के तेल में आधा चम्मच हल्दी, 3-4 कली लहसुन, थोड़ा सा नमक पका लें। अब इस तेल को छानकर हल्का गुनगुना होने पर सोते टाइम मालिश करें। इससे दर्द धीरे धीरे आपका ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से ग्रीन टी में गुड़ डालकर पीने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो हफ्ते में 1 बार बालों पर गर्म तेल की मसाज करें और फिर उसके बाद भाप लें। गर्म तेल बाल को ड्राई होने से रोकता है और उन्हें मुलायम बनाता है। आप इसके लिए तेल कोई सा भी ले सकते हैं। सर्दियों में बच्चों की अच्छी सेहत के लिए तुलसी के 4 पत्तों को पीसकर 50 ग्राम पानी में मिलाकर सुबह शाम पिलाएं। इससे बच्चों को सर्दी नहीं लगेगी। अगर छोटा बच्चा मिट्टी खाता हो तो उसको केला और शहद मिलाकर खिलाओ, 2 दिन में ही मिट्टी खाना छोड़ देगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।